हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन। बच्चों, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है आपने। आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सीधे आप तक पहुँचे और आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि आपको वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि वीडियो में जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो पीडीएफ भाई मैंने पासवर्ड डाल के आपके साथ शेयर की हुई है। मतलब पासवर्ड अगर आपने सही नहीं एंटर किया तो पीडीएफ डाउनलोड भी नहीं होगी, ओपन भी नहीं होगी, तो आप कैसे वो क्वेश्चंस ले पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी है तो। लेकिन पीडीएफ के लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखनी ही पड़ेगी और पासवर्ड क्रैक भी करना पड़ेगा। और पासवर्ड क्रैक कैसे करेंगे भाई, इसी वीडियो में तो मैं कहीं ना कहीं आपको पासवर्ड बताऊंगी जो आपको टेक्स्ट के रूप में मिलेगा, मेरी वॉइस में नहीं मिलेगा, बोलकर नहीं बताऊंगी। तो आपको वीडियो को बिल्कुल फोकस होकर देखना है, पासवर्ड सही से समझना है, पहचानना है, उसको सही टाइप करके एंटर करना है ताकि आपकी पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाए। इन केस ओपन नहीं होती तो आप वीडियो दोबारा देखिए, पासवर्ड दोबारा देखिए, दोबारा एंटर कीजिए। प्लीज़ ऐसे केस में कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पासवर्ड नहीं पूछिएगा। अगर मुझे पासवर्ड कॉमेंट बॉक्स में ही बताना होता तो मैं वीडियो के अंदर क्यों डालती। बच्चा ज़रा समझा कीजिए, अगर मैं पासवर्ड नहीं डालूंगी ना तो आप में से कुछ बच्चे वीडियो देखे बिना पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ से खिसक लेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे यूट्यूब चैनल ही बंद करना पड़ जाएगा, जो कि आप शायद नहीं चाहते होंगे, राइट। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस ये करनी थी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंग्लिश के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशल इंग्लिश के मैं पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द सिल्वर बॉक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, आंसर के साथ भाई लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर उसमें प्रोवाइड किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसके बाद वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिर्फ इंग्लिश के प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैंने सारे सब्जेक्ट के मतलब मैथ्स के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के प्रोवाइड कर रखे हैं। फुल सिलेबस के सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने अब तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे ना तो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सारी वीडियोज़ के बाद उन्हें भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन क्वेश्चन को हम डू और डाई क्वेश्चन कहते हैं और ये पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली वीडियो सीरीज को मैंने डू और डाई क्वेश्चन सीरीज नाम दिया है। अब तो हमारे चैनल के बच्चे भी इन्हें डू और डाई क्वेश्चंस कह रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्वेश्चन को नहीं किया ना तो एग्जाम में भाई मारे जाओगे, क्योंकि बोर्ड 2021 एग्जाम इनके आने के जो चांसेस है वो ऑलरेडी आसमान छू चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हैं। जो नया ब्लूप्रिंट 9 मार्च के बाद आया था उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने कुछ भी पढ़ाई अब तक नहीं कर रखी है तो सिर्फ इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके हर सब्जेक्ट में 80 से 85% बिल्कुल पक्के ही समझो। बस शर्त यह है कि आपका आंसर उस क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल सी बात है, आप जानते हैं कि सिर्फ मेरे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देने से आपके 80-85 मार्क्स नहीं आने वाले हैं। उसके लिए आपको आंसर अच्छा लिखना पड़ेगा, जो पूछा है वो लिखना पड़ेगा, वर्ड लिमिट से छोटा नहीं लिखना है, बिल्कुल बिना गलती किए लिखना है। सारी बातें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं, इसके बाद ही आपका स्कोर अच्छा डिसाइड होगा। तो आप जब इतनी मेहनत करके आंसर प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही प्रिपेयर कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हम छोटे छोटे आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे कीजिए, बट 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर को बड़ा ही रखिए। कम से कम उतना तो बताइए जितना सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट्स के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। इवन कॉमर्स स्ट्रीम के भी अपलोड कर रखे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चों के भी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप ये डू और डाई क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद टाइम बचता है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप एक बार सॉल्व कर लें। ऐसा कर लेने से आपका स्कोर 85 से 90 पे आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अब आते हैं फाइनली हम हमारे स्पेशल इंग्लिश के
उस PDF के ऊपर जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिल्वर बॉक्स एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 करने होंगे, और एक लॉन्ग आंसर आएगा 4 या 5 मार्क का। 2 ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। तो आज हम वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं भाई, चैप्टर वाइज दे रहे हैं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल डिले किया, अब हम उस PDF के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रही वो PDF जिसमें हमने आपको स्पेशल इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 अवेलेबल कराया है। बच्चों एक्चुअली मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, मेरे मुंह से निकल गई कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराने वाली हूँ। नहीं, क्वेश्चन के साथ आंसर इस वीडियो में आपको नहीं मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चा इतना सारा काम मेरे लिए करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैंडल कर रही हूँ, और सिर्फ इंग्लिश में मैं इतने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी टाइप करूंगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और आप जानते हैं इसके अलावा आपके लिए मुझे और इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर आनी है, जैसे ग्रामर क्वेश्चन इंग्लिश के, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको बोला हुआ था। तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप इन क्वेश्चन को लेकर इनके आंसर कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे आपके पास, जैसे परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या गाइड्स। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मैं हेल्प करने से बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, बैठी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है या मिल जाता है बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारा लिखना ज़रूरी है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसी वीडियो के नीचे, मैं उसका आंसर आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। बट उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर मैं और भी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करती रहती हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझसे इंस्टा पर जुड़ सकते हैं। इंस्टा ID भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं टाइम मिलने पर वहाँ पर आपसे 1-to-1 चैट भी कर लेती हूँ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्वोकेशन हमारा लेसन 1 है। लेसन 1 में 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको 3 दिए हैं, और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, मतलब पूरे चैप्टर से ओनली 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और बच्चा जिन भी क्वेश्चन के मैंने आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो ये उन बच्चों के लिए है जो ये पूरी PDF नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए, एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि PDF मैंने उन बच्चों को फोकस में रखकर बनाई है जो अपने स्पेशल इंग्लिश के एग्जाम में 95 या उससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। उन बच्चों को ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं, बाय हार्ट कर लेना है, इतने अच्छे से कि कोई नींद में भी पूछ ले तो भाई आप आंसर उसका दे सके। लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में वीक होंगे या जिनसे मेमोराइज नहीं होता है बहुत ज़्यादा, और वही सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। तो बच्चा आप लोग सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। बट इसमें से ही आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, इसमें से आ जाएंगे क्वेश्चन, ये चांसेस बहुत सारे हैं। बट आप भी समझिए, बिल्कुल ना करने से तो कुछ करना बेहतर ही है। तो एक होप लगाकर आप ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से आ जाएं तो आपकी मतलब किस्मत ही चमक जाएगी। और जो बच्चे फुल स्कोर करना चाहते हैं, 95 से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि भाई ये पूरी PDF कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इन्वोकेशन में से मैंने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखो बच्चा, PDF डिस्कस करते वक्त ना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगी, तो जिन बच्चों से सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर तो कर ही लीजिएगा। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 है वो ये है, द डायमंड नेकलेस। इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है या 1-8 साल की गैप होती है फिर क्वेश्चन इसमें से आने लगते हैं। तो देखिए भाई, इसमें से शॉर्ट आंसर 4 दिए हुए हैं, 4 मार्क के मैंने आपको 2 दिए हैं, 6 ही क्वेश्चन आंसर हैं। बच्चों अगर आप एक चैप्टर में से 6 या 5 क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी। तो आप मेहनत से मत घबराइए बच्चा, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। आप 12th में आ गए, आप 7th 8th में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दीदी हमको एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन देगी, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने से मत घबराइए। आज की मेहनत जब आपको आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल पर्सन बनाएगी ना, और दुनिया आपके लिए क्लैपिंग करेगी, तो आपको याद आएगा कि भाई मैंने मेहनत की थी अपनी 12th क्लास में, अपने कॉलेज में, उसका फल मुझे आज मिल रहा है, और आप खुश होंगे अपनी मेहनत पर। तो अगर आपको खुश होना है, पछताना नहीं है, तो मेहनत से मत घबराइए, मेहनत आपको आज से शुरू करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर या लेसन नंबर 2। नाउ लेसन नंबर 3 इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, काफ़ी गैप के साथ इसमें से क्वेश्चन आता है, बट आता तो है,
ठीक है। तो अगर आ जाए तो ये मत कहना कि दीदी ने तो बोला था छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा कि दीदी ने ये भी बोला था कि थोड़े थोड़े या काफ़ी गैप के बाद इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है इस साल गैप हो जाए, ना आए, हो सकता है कि गैप पिछले साल तक था, इस साल आ भी जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही दिए हैं मैंने गिनती के, बड़ी आसानी से कर लेंगे, मुझे आप पर भरोसा है भाई। लेसन नंबर 5 पर आ जाते हैं, 2 मार्क के भी 3 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेसन नंबर 8 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से हाई चांसेस होते हैं क्वेश्चन हर बार आने के। तो द डायमंड नेकलेस की तरह इस चैप्टर को भी आपको कर लेना है अच्छे से। सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं। देन 9 की हम बात करें तो उसमें से ओनली 3 क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, जितने भी पोएम वाले चैप्टर है ना, उसमें से पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछने का या जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस होते हैं। तो वो हर पोएम में से आप अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं कर पाते हैं हर पोएम में से, तो जितनी पोएम में मैंने लिख रखा है उतने तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। भाई इसमें से तो 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 12, इसमें से मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं क्योंकि इसमें से भी आने के हाई चांसेस हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन लेसन नंबर 3 आ जाता है, इसमें से 5 क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये भी करना ही है आपको। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है टू ऑटम, इसमें से भी मैंने कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करना ही आपको चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक बहुत ही ऊंचे फिगर है, इनका चैप्टर में से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं और आपको ये करना है। इसमें से मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन भी दिए हैं क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देन आपका लास्ट चैप्टर है द गीता एंड स्वधर्मा, इसमें से भी आने के बहुत चांसेस है, तो आप इसको भी पूरा कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। 2 मार्क की वर्ड लिमिट आपको पता ही होगी कि 30 वर्ड्स या उससे ज़्यादा होगा, उतना ही लिखना है आपको। तो इतना लर्न करने में क्या ही जाएगा भाई, अगर मेहनत करोगे तो ही तो फल मिलेगा। बिना मेहनत के आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं भाई, ये तो फिर ना चीटिंग हो जाएगी गॉड के साथ, क्योंकि उसने कहा है मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। तो बच्चा ये था हमारा आज का पूरा PDF। अगेन मैं कह रही हूँ आपको कि आंसर नहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल दीदी समझ के, बिल्कुल दीदी मान ही लीजिए मुझे और बेझिझक मुझसे आकर कह सकते हैं। मैं आपको आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। बच्चा प्लीज़ PDF टेलीग्राम में नहीं मांगेगा, पासवर्ड कमेंट बॉक्स में नहीं मांगिएगा। इतना काम मैंने आपको करके दिया, ये 2 काम आप खुद से कर लीजिए कि पासवर्ड सही एंटर कीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में हमारे पास आपके लिए बस इतना ही कंटेंट है। आई नो इंग्लिश का मटेरियल आने में थोड़ा डिले होता जा रहा है, बट मेरा फोकस आपके मेन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा है क्योंकि इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। अगली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लेकर आने वाली हूँ। प्रॉमिस नहीं करूँगी कितने दिन में आएगी, बट आ जाएगी आपके एग्जाम से काफ़ी पहले, इतना पहले कि आप उसको आराम से प्रिपेयर कर सकेंगे। ग्रामर प्रिपेयर कैसे करनी है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, तो उस वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। अगली वीडियो के आने तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।